ये ब्राह्मणों की बात आपको कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण हैं, अभी काशी में ऐसे हैं जो किसी प्रकार का प्रतिग्रह नहीं करते हैं। किसी सभा में जाके दक्षिणा नहीं लेते हैं, यज्ञ नहीं कराते हैं। बोला, यज्ञ कराते नहीं हैं, दूसरे का यज्ञ नहीं कराते हैं, दान नहीं लेते हैं, पढ़ाने की तनख्वाह नहीं लेते हैं। बोला, कहते हैं हम जीविका के लिए नहीं पढ़ाते, जीविका के लिए यज्ञ नहीं करते हैं? हम जीविका के लिए दान नहीं लेते, स्वयं अपना वेदोक्त धर्म का पालन करते हैं। हमारे कहो तो हम नाम लेके बताते, ऐसे ऐसे हमारे सामने काशी में विद्वान हुए तो आपको बताते हैं। ये क्यों बताया? ये जो धनी पने का अभिनिवेश है ना, कि हम धनी होने से बड़े हैं, उनका आचारवान होने से बड़े हैं, या कोई विद्वान होने से बड़े हैं, ये धर्मी हो गए हो, ये धर्मी हो गए। कोई इस्लाम में दीक्षित होने के कारण बड़े हो गए, है ना। कोई हिंदू धर्म में तो दीक्षा की कोई, समझो हिंदुत्व की तो कोई दीक्षा ही नहीं है। ये एक बड़ी विशेषता है। हिंदू धर्म दीक्षा मूलक नहीं है, मुस्लिम धर्म दीक्षा मूलक है, ईसाई धर्म दीक्षा मूलक है, और हिंदू धर्म दीक्षा मूलक नहीं है। जन्म से ही हिंदू पैदा होता है। इस पर कभी आप लोगों ने शायद गौर किया हो, कभी गौर न किया हो। अनादि परंपरा से जो भारतीय है, पूर्व संस्कार मूलक हिंदुत्व होता है। पूर्व जन्म मानते हैं ना। मुसलमान को मुसलमान होने के लिए संस्कार की जरूरत है, ईसाई को ईसाई होने के लिए संस्कार की जरूरत है। क्यों? उनके पूर्व जन्म ही नहीं है। प्रक्रिया के साथ, उनकी प्रक्रिया के साथ मिलान कर लो, उनके पूर्व जन्म ही नहीं है। तो पूर्व जन्म नहीं है तो पूर्व जन्म के संस्कार से वो ईसाई नहीं होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार से वो मुसलमान नहीं होते हैं, परंतु हिंदू पूर्व जन्म के संस्कार से होता है। तो अपने अपने सिद्धांत की रीति से, अपने अपने सिद्धांत की रीति से प्रक्रिया होती है ना। तो 16 धान 22 पसेरी करने से कैसे काम चलेगा? है? तो ये हिंदूपना धर्मी है, मुसलमानपना धर्मी है, ईसाईपना धर्मी है, ब्राह्मणपना धर्मी है, सन्यासीपना धर्मी है, विद्वान होना धर्मी है ना। मैं विद्वान हूं, मैं धनी हूं, ये धर्मी है। तो किसी भी धर्मी के साथ अपने आप को मिला न देना, तादाद में नहीं करना। ये आज एक दूसरे ढंग की बात आपको सुना दे। धर्म को संकीर्ण नहीं करना, विषय के धर्म को इंद्रिय पर और इंद्रिय के धर्म को विषय पर आरोपित नहीं करना, मनोधर्म को विषय पर और विषय को मन पर। सुंदरता मन में होती है, आप ये बात समझ लो, विषय में नहीं होती, इंद्रियों में नहीं होती। वो आपका मानसिक विक्षेप है, जिसको आप संसार में सौंदर्य बोलते हो। वो विषय निष्ठ नहीं है, वो इंद्रिय निष्ठ भी नहीं है, वो मनोनिष्ठ है। और वो मनोविक्षेप है जो बाह्य सौंदर्य है, वो मनोविक्षेप है जो अंतः सौंदर्य है। विद्या और बुद्धि का जो सौंदर्य है, ध्यान और समाधि का जो सौंदर्य है, उपासना और, है ना, वो क्या है? वो सब का सब अभ्यासजन्य सौंदर्य है, अभ्यासजन्य माधुर्य है, जिसमें महत्व बुद्धि हुई, जिसका अभ्यास किया, जो मन में 1000 बार आया। आप 1,00,000 बार जप करो कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, तो आपको स्वयं ये भासने लग जाएगा कि मैं सचमुच चोर हूं। हम एक झूठ की बात जानते हैं। एक झूठ 10 मर्तबा 10 आदमियों के सामने बोला गया तो बोलने वाले को ही वो बात सच्ची मालूम पड़ने लगी कि सचमुच ऐसा हमने किया है या हमको ऐसा हुआ है।
अच्छा, तो कहीं भी धर्मी के साथ अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को मिला नहीं देना। और असल में ये काली देसी जो होते हैं, आप ये लंबाई चौड़ाई देश में कल्पित है, इस बात को कई बार अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो लंबाई चौड़ाई देश में कल्पित है कि लंबाई चौड़ाई अधिष्ठान में कल्पित है? ये तो व्यापकता जो है, जैसे ये देश है ना, देश तो पुस्तक, तो ये पुस्तक देखो ऊपर है, ये पुस्तक लाउड स्पीकर से नीचे है, मेज से ऊपर है, मंच से ऊपर है ना, दाहिने हाथ से बाएं है, बाएं हाथ से दाहिने है, पेट से सामने है, सामने है, किधर है, लाउड स्पीकर से इधर है, ये किधर है? तो ये जो देश में कल्पित है ना, कल्पित, आप कहीं भी जब अपने को धर्मी मान के बैठोगे तो या तो काल में नष्ट होने वाली वस्तु को मैं मेरा मान करके धर्मी मानोगे। परिच्छिन्न का ही अभिमान होता है, आप ये समझो। दृश्य का अभिमान होता है, परिच्छिन्न का अभिमान होता है, तो देश परिच्छिन्न का अभिमान होता है। मैं 100 बरस जीने वाला शरीर हूँ, और मैं 3.5 हाथ में रहने वाला शरीर हूँ, मैं 2 मन वजन वाला शरीर हूँ, 2 मन वजन वाला, 2 मन वजन, ये तो धर्म है। 3.5 हाथ होना ये तो धर्म है, 100 वर्ष होना ये तो धर्म है, और इसमें अभिमान करके बैठना ये धर्मी बना है। लेकिन अपने ज्ञान स्वरूप पर विचार करो, इन तीनों चीजों को मिथ्या बौद्ध भी मानते हैं। वजन को भी, लंबाई चौड़ाई को भी और उम्र को भी, इन तीनों को मिथ्या मानते हैं बौद्ध, बोला। परंतु वे अधिष्ठान ज्ञान से इनको मिथ्या नहीं मानते हैं। वो इनमें जो परस्पर विच्छिन्नत्व है ना, प्रागभाव है इनका, इस प्रागभाव माने पहले न होना, ये चीज पहले नहीं थी अब दिखती है इसलिए मिथ्या है। स्वप्नवत, ये चीज अब दिखती है आगे नहीं दिखेगी इसलिए मिथ्या है, स्वप्नवत। ये चीज इस रूप में दिखती है, इस रूप में नहीं दिखती है, इसलिए ये मिथ्या है, स्वप्नवत। ये चीज अमुक इंद्रिय से दिखती है, अमुक इंद्रिय से नहीं दिखती है, क्या इसलिए मिथ्या है? क्या ये सब की सब अंतःकरण से ही दिखती हैं, इसलिए मिथ्या है। ये देखो, मिथ्या होने की जितनी ये युक्ति है ना, अन्योन्य परिच्छेद, काल परिच्छेद, देश परिच्छेद, अंतः परिच्छेद, इनके कारण जो वस्तुओं का मिथ्यात्व है वो बौद्ध युक्ति से निरूपित मिथ्यात्व है। इस विषय में उनका बड़ा भारी अध्ययन है। हमको तो ऐसा लगता है उपनिषदें तो पहले से थी, भला बौद्ध धर्म के बहुत पहले से उपनिषदें हैं। अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अबाज्यम। बृहदारण्यक उपनिषद का उल्लेख तो स्वयं बुद्ध ने अपने मुंह से किया है। ब्रह्मभूत अतितुला, ये तो उपनिषदें तो बहुत पुरानी। वेदों की निंदा करते हैं तो वेद पहले से ना होते तो कहां से निंदा करते हैं? वेद पहले से थे हो, ये बात है। परंतु उन्होंने प्रपंच के मिथ्यात्व में जो युक्ति दी है, यदि बौद्ध विद्वानों ने इतनी प्रखर और इतनी प्रबल प्रपंच के मिथ्यात्व के संबंध में युक्ति न दी होती तो वेदांतियों की बुद्धि भी जो इतनी प्रबल युक्ति और प्रबल तर्क के पक्ष में गई वो संभवतः न जाती। वो दिंगनाग, वो नागार्जुन और क्या वो धर्म कीर्ति, एक एक विद्वान ऐसे हैं उनके कि जिनके तर्क और युक्ति को देख करके सिर झुकाना पड़ता है।
तो बोले फिर वेदांतियों में और उनमें फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि ये कहते हैं कि भले धर्म असिद्ध हो जाएं और भले धर्मी असिद्ध हो जाएं, परंतु अपना जो ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप स्व है वो कभी असिद्ध नहीं होता। वो संपूर्ण असिद्धियों को सिद्ध करने वाला है। यदि अपना आपा न हो तो किसी की सिद्धि असिद्धि हो गई नहीं। अब देखो तो तीन बात जहां हुई। धर्म को संकीर्ण न करना, जो कर्म होता है हाथ से, कर्म होता है संकल्प से, कर्म होता है कर्ता से, कर्ता धर्मी है। तो इसको अकर्ता का धर्म, कर्म को अकर्ता का धर्म मत मान बैठो। और कोई अकर्ता मान के अपने को परिच्छिन्न बैठा है देश काल वस्तु को गोद में लगा के, तो देश काल वस्तु से संबद्ध जो अकर्तापना है वो धर्मीपना है, वो भी धर्मी है। मैं अकर्ता हूं ऐसा भी एक अभिमान होता है, मैं अभोक्ता हूं ऐसा भी एक अभिमान होता है, और मैं असंसारी हूं ऐसा भी एक अभिमान होता है। तो नारायण ब्रह्मत्व जो है ये संपूर्ण अभिमानों का जो अत्यंताभाव है, उस अत्यंताभाव का देशाभिमान, कालाभिमान और द्रव्याभिमान, अभिमान सामान्य, किस्म किस्म के अभिमान, अभिमान सामान्य माने किस्म किस्म के भिन्न भिन्न प्रकार के अभिमान। अभिमान सामान्य माने अभिमान की जाति, सामान्य माने जाति। तो निखिल अभिमंतव्य, निखिल अभिमान, निखिल अभिमानित्व से विनिर्मुक्त, इनके अत्यंताभाव का साक्षी, इनके अत्यंताभाव का प्रकाशन, इनके अत्यंताभाव का अधिष्ठान जो तत्व है, परिच्छेद सामान्य भाव उपलक्षित, परिच्छेद सामान्य के अभाव से उपलक्षित ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, अब उसकी जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। जिज्ञासा माने उसका विचार प्रारंभ करते हैं। तो भाई इस विचार से पहले देखो, इस विचार का कल मैंने सुनाया था कि इसके कुछ निष्कर्ष होते हैं। इस विचार करने से कुछ नतीजे निकलते हैं। इनका एक निचोड़ होता है। निष्कर्ष माने निचोड़। वेद में भी इसके लिए एक शब्द का प्रयोग है, निचाज्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। श्वेताश्वतर उपनिषद में तो दृष्टांत दिया है कि जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ करके उसमें से पानी निकाल देते हैं ना, पानी निकाल देते हैं, ऐसे हो ये जो दृश्यमान प्रपंच है इसको निचोड़ के इसमें से ब्रह्म निकाल लो, माया अलग कर दो। निचाज्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। बोले इससे होगा क्या कि मौत से बच जाओगे। हमारे सामने तो सारी समस्या यही थी कि मृत्यु से कैसे बचें। मृत्यु से कैसे बचें? अच्छा, मृत्यु न हो तो दुखी रहें, तो फिर दुख से कैसे बचें? अच्छा, दुख से भी बच जाएं तो नासमझ रहें। ये जो लोग नशा पीते हैं ना, ये दुख से तो बच जाते हैं लेकिन नासमझ रहते हैं। उनको अज्ञान से दुश्मनी नहीं है, उनको अज्ञान से दुश्मनी नहीं है, समझदारी से दुश्मनी है? तो दुख से तो बचते ही हैं, समझदारी से भी बच जाते हैं। बचना माने वंचित हो जाना। दुख को ठग लिया, अपने में नहीं आने दिया, लेकिन समझदार नासमझी से ठगे गए। अज्ञान ने उनको ठग लिया। तो दुख न हो, नासमझी न हो और मृत्यु न हो, ये तीन बात चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा न हो,
कि लड़ाई झगड़ा तो तब होती जब होती है तब दुख तो होता ही है। लड़ाई झगड़ा दुख नहीं है, दुख का हेतु है। अच्छा, तो हमारी मौत न हो ये तब हो सकता है जब तुम सत हो, और तुम्हें अज्ञान तब नहीं हो सकता यदि तुम चित हो, और तुम्हें दुख नहीं हो सकता यदि तुम आनंद हो, और तुम्हारा कोई विरोधी न रहे ये तब हो सकता है जब तुम अद्वैत हो। अच्छा, अब ये कई लोग महाराज चलते तो हैं परमार्थ की प्राप्ति के लिए, हैं? लेकिन बोले बस शांति से बैठ गए, अब दुख से बच गए। तो दुख से तो बच गए, लेकिन नासमझ होके बैठे रहे बकुआ, तो नासमझी तो तुम्हारी दूर ही नहीं हुई। अच्छा, बोले नहीं हम नासमझी से भी बच गए। कहा अच्छा, अभी देह बन के बैठे हुए हो तो मृत्यु से तो नहीं बचे। अच्छा, मृत्यु से बचे नहीं तो दूसरे मारने के लिए उद्योग तो कर रहे हैं। तुम्हें पचा जाने के लिए काल तैयार है, तुमको पचा जाने के लिए देश तैयार है, तुमको निकाल जाने के लिए वस्तु तैयार है, तुमको राख बनाकर अपने अंदर ले लेने के लिए। जब तक देश काल वस्तु जिंदा है तब तक तुम्हारे अमृतत्व की क्या शंका है, क्या संभावना है तुम्हारे अमृतत्व की। कहते हैं वो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करना, ब्रह्म माने उसको परमात्मा कहो, है ना, उसको ब्रह्म कहो, उसको सत्य कहो। अगर किसी को कोई नाम लेने में आपत्ति होए हैं, तो हम उसी के दिए हुए नाम को कबूल करने को राजी हैं, है ना। तुम जो नाम रख दो, लक्षण हमारा वाला रखो और नाम तुम अपना रखो, पहचान हमारी वाली रखो। वो स्वयं प्रकाश भी होवे, सर्वाधिष्ठान भी होवे, सर्वावभाषक भी होवे, है ना, अद्वितीय भी होवे, अपना आत्मा भी होवे। हमारा जो लक्षण है सो तुम रखो, और नाम रखने की तुम्हें छुट्टी दे देते हैं। तो यहाँ हम ब्रह्म नाम रख करके, है ना, ब्रह्म नाम रख करके उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि अपने शास्त्रों में ऐसा आता है, जब ये बात कहते हैं ना कि वहां वाक की गति नहीं है, यतो वाचो निवर्तन्ते। अच्छा, यतो वाचो निवर्तन्ते कहने पर ब्रह्म नाम का निषेध हुआ कि नहीं हुआ? न तत्र वाग गच्छति न मनो गच्छति न वेदमो न विजानीमा। ब्रह्म नाम का निषेध हो गया कि नहीं हुआ? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। तो बात क्या हुई कि उसी जो वाक का अविषय है, जो मन का अविषय है, जो समाधि का अविषय है, जो ज्ञान का भी अविषय है, उसी का नाम यदि हम आत्मा रख के, ब्रह्म रख के, ज्ञान स्वरूप रख करके परस्पर, है ना, समझने समझाने का व्यवहार करते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? अच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा का निष्कर्ष परिणाम देखो। क्योंकि महात्म्य का ज्ञान पहले होवे तो प्रवृत्ति जो है वो अच्छी होती है। देखो, गंगा स्नान करने से हमारे पाप मिट जाएंगे और हमको पुण्य होगा, ये ज्ञात रहता है, तो लोग गंगा स्नान के लिए प्रवृत्त होता है ना, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। इसलिए आपको देखते हैं ब्रह्म विचार करो, है ना। तो संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वेपि कल्पद्रुमाः गांगम वारि समस्त वारि निवहा पुण्या समस्ता क्रिया वाचः प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी
सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परे ब्रह्मणि। ये जगत नंदन वन हो जाए, जगदेव नंदन, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हो जाए, सारा जल गंगा जल हो जाए, सारी पृथ्वी वाराणसी हो जाए और सर्वावस्थिति ब्रह्मावस्थिति हो जाए। माने आपके लिए केवल कल्याण ही कल्याण रहे, मंगल ही मंगल रहे, आनंद ही आनंद रहे, सुख ही सुख रहे। ये बात ब्रह्म विचार करने से होती है। स्वर्ग का सुख तो तब मिलेगा ना जब मर के वहां जाओगे। ब्रह्म सुख दृष्ट सुख है वो। ये मेरे सामने एक बार वेदांती और पूर्व मीमांसक का शास्त्रार्थ हुआ, ऐसी महाराज जुक्ति निकले। ये अदृष्ट सुखार्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं है। मरने के बाद हमको सुख मिलेगा इसके लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अभी मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा और सारे दुख मिट जाएंगे। तो भला वो ब्रह्म ज्ञान से कैसे मिल जाएगा? आज मैं जानबूझ के थोड़ा हल्का बोल रहा हूं, पता क्यों बोल रहा हूं ऐसा हल्का? तो कल थक गया था तो आजकल की थकान दूर कर रहा हूं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान से दुख कैसे मिट जाएंगे? आप देखो, प्रत्यक्ष युक्ति आपको बताता हूं। बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी क्या। आपके जीवन में दुख केवल इसलिए है कि आप किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं। रुपए को नहीं छोड़ पा रहे हैं, बेटे को नहीं छोड़ पा रहे हैं, देह को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपनी मान्यताओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं। कहीं न कहीं गांठ पड़ गई है और आप भागना उससे चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, फिर भी छोड़ नहीं पाते। इसका नाम संस्कृत भाषा में क्या है बताओ? चिज्जडक ग्रंथि। आप तो हैं चेतन और जड़ के साथ आपने अपनी गांठ लगा दी है। तो जड़ वस्तु तो काल में बीती जा रही है, अब उसको आप पकड़ते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। वो वस्तु कहती है कि हम तो भूत बनेंगे और आप कहते हैं हम तुमको वर्तमान रखेंगे, तुमको भविष्य में ले चलेंगे, है ना? वो गांठ लगाई, अब वो खींचे और तुम खींचो, ये खिंचा खिंची बन गई। देखो, सारा जीवन का सारा दुख ही है ग्रंथि। चाहे आपके दिमाग में कोई नस की ग्रंथि होवे, है ना, जिसको डॉक्टर लोग इंजेक्शन दे के गला दें, चाहे ऑपरेशन करके निकाल दें, चाहे आपके शरीर में कोई रक्त की गांठ पड़ गई हो, नस की गांठ पड़ गई हो, हैं? और चाहे आपके मन में किसी के साथ गांठ जुड़ गई हो, चाहे आपकी बुद्धि में कोई ग्रंथि हो, आप चेतन होकर के जड़ वस्तु को छोड़ने से जो इनकार करते हैं, यही आपका दुख है। और हे मनोवैज्ञानिक, है ना, हे शरीर के चिकित्सक, हे दुनिया में दुख मिटाने वालों, है ना, आपको जब दुख हो तो इस पर विचार करना कि आप कौन सी चीज छोड़ने से इनकार करते हैं। जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा हो उसको छोड़ दीजिए। बोले बाप रे बाप, है ना? भले हम श्रीमती जी की 4 गाली रोज सहें, हैं, और श्रीमान के द्वारा किया हुआ अपमान 10 बार सहें, लेकिन छोड़ने का नाम कैसे ले सकते हैं? क्या तो भाई इस गांठ में तो थोड़ा दुख रहेगा, गांठ रखना है तो थोड़ा दुख भी रखो, है ना? थोड़ा दुख सहना पड़ेगा। ऐसी कोई ग्रंथि नहीं है जिसमें दुख न हो, ऐसी कोई गांठ नहीं है जिसमें दुख न हो। अगर आप
अब स्वरूपभूत चेतन को किसी के साथ ग्रथित करके रखेंगे, हमको ये चाहिए, है ना, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, धन चाहिए, पुरुष चाहिए, स्त्री चाहिए, है ना, हाँ, ये बिगड़ने न पावे, ये टूटने न पावे। अब आपके घर में जो जिसमें प्याला होता है, चाय का प्याला, अगर आप ये चाहें कि ये बहुत दिन तक हमारे घर में रहे, है ना, और नौकर से फूट जाए तो देखना आपके दुख का पारावार नहीं रहेगा। क्या प्याले ने दुख दिया, नौकर ने दुख दिया कि नहीं, आपकी गांठ ने दुख दिया। यही तो सीधी सीधी बात है। अच्छा, तो ब्रह्म ज्ञान से दुख कैसे मिटेगा? तो ब्रह्म ज्ञान उसको कहते हैं जो सारी गांठों को तोड़ दे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबरे। ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म माने अपरिच्छिन्न का ज्ञान। अपरिच्छिन्न में कोई गांठ होगी? आकाश को तुम रस्सी से बांधो, आकाश तो रस्सी से नहीं बनता है। अच्छा, घड़े में इसको बंद करो, ये तो घड़े में नहीं बंद होता है ना, न रस्सी से बनता है न घड़े में बनता। अच्छा, घड़ी में बांध लो, मिनट 2 मिनट 10 मिनट में इसको बांध लो, नहीं बंधेगा। तो लड्डू में बांधो, तो लड्डू में भी नहीं बंधेगा। यही ग्रंथि जो है ना। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान वो तलवार है जो अविद्या ग्रंथि को, हृदय ग्रंथि को, काम ग्रंथि को, क्रोध ग्रंथि को, लोभ ग्रंथि को, ग्रंथि मात्र का भेदन कर देता है। उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एक क्षण में, भस्मसात्। जस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। ब्रह्म विचार में, ब्रह्म माने अनंत का विचार, अपरिच्छिन्न का विचार, निर्ग्रंथ का विचार, ग्रंथहीन का विचार, जिसमें देश काल वस्तु की कोई उलझन ही नहीं है, सुलझा हुआ विचार, निर्ग्रंथ, बुद्धि में कहीं गांठ नहीं है। अब भ्रांत सत्य, भ्रम जिसमें नहीं है। बाहर जाओ ले आओ, बाहर जाओ ले आओ, है ना। ये ब्रह्म माने संस्कृत में यही होता है, हृदय में से आंख के रास्ते बाहर गए और वहां से मजा लेके फिर लौटे। तो ये जो जाना हुआ ना, बाहर निकलना और बाहर लौटना, इसका नाम क्या हुआ? भ्रमण। भ्रमण हुआ कि नहीं? भ्रमण, भ्रमणम भ्रम, भ्रमण का ही नाम भ्रम है ना। ये भाव ही है, भ्रमणम भ्रमणम भ्रम। जब तुम्हें अपने घर में जब रोटी खाने को नहीं मिली तो दूसरे के घर गए, अपने घर में साड़ी अच्छी नहीं रही तो कहाँ गए? दुकान पर गए। अभी थोड़े दिनों की बात है, वो हम एक के घर गए थे, तो माँ कह रही थी अपनी बेटी से कि आज बेटी अमुक जगह शादी है, तुमको जाना पड़ेगा। तो बोली कि माँ मैं तो नहीं जाऊंगी। मेरे सामने ये संवाद हुआ, है ना। बोले क्यों? कि हमारे पास जितनी साड़ियां हैं वो मैं पहन के बाहर निकल चुकी हूं और सब लोग देख चुके हैं, तो आज अगर नई साड़ी नहीं खरीदी जाएगी तो मैं नहीं निकलूंगी। तो 400 रुपए की जब साड़ी खरीदी गई तब लड़की ब्याह में गई हो। ब्याह हुआ दूसरे के घर में और 400 रुपए गए दूसरे के घर में। इसका नाम ग्रंथि है बोला। ये दुख भ्रमण, भ्रम है, भ्रमण। सुख को अपने घर में से, अपने हृदय में जब सुख नहीं मिलता है तब बाहर जाते हैं, तब जाना और आना, जाना और आना, ये लावेंगे, ये लावेंगे, ये लावेंगे, इसी का नाम ब्रह्म है। अब ब्रह्म में तो कहीं आना जाना है नहीं, समझो, न उसमें स्वर्ग जाना है न नरक जाना है, वो तो अपरिच्छिन्न है, परिपूर्ण है। हम आपको संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं ना, हम ये चाहते हैं कि उनको आप अपने से दूर न रखें। किसी समय ये शब्द बोले जाते थे, बड़ा व्यवहार में,
शंकराचार्य के समय में, गौड़पादाचार्य के समय में ये शब्द जैसे हम लोग घर में खाना पीना रहना सोना जैसे बोलते हैं ना, वैसे ये बोले जाते थे। वो जरा कालक्रम से हमारे व्यवहार से शब्द दूर पड़ गए, इसलिए वेदांत मुश्किल हो गया, समझ में नहीं आता है। हम चाहते हैं कि ये शब्द आपके मुहावरे में आ जाएं, आप बोलने लग जाएं, है ना? हाँ, जब कोई कहे, है ना, आपका मन कहे कि आज नमक के बिना दाल का स्वाद नहीं आ रहा है, चावल का स्वाद नहीं आ रहा है, और जब सिंधी गुजराती के घर खाने जाता है और चावल में नमक नहीं मिलता है तो कहता है तुम्हारे चावल में तो कोई स्वाद ही नहीं है, न इसमें काला जीरा है, न इसमें घी है, न इसमें नमक है। चावल में छौंक नहीं लगी, भात में छौंक नहीं लगी तो भात में स्वाद कहां से? तो उस समय अपने मन में कहना चाहिए कि हे मन, ये तुम्हारा एक अध्यास ही है, बोला। हाँ एक अध्यास ही, इसी को अध्यास बोलते हैं, है ना? अभ्यास भी बोल दो तो कोई हर्ज नहीं। ये तुम्हारा एक अध्यास ही है कि इसमें स्वाद नहीं है ना? तो देखो भाई, तो वहां वो चीज रखी हुई है, चमक रही है? बोले भाई हमने देख लिया तुमको चमक रही है, दिखाई पड़ रही है, तो क्या हुआ? वो अधिष्ठान में तो है ही नहीं, माने जहां तुमको दिख रही है वहां तो है ही नहीं। और अनंत में जो शांत दिख रहा है वो नहीं है, बोला शांत। अनंत अधिष्ठान में शांत बिना हुए दिखता है, एक में अनेक बिना हुए दिखता है, चेतन में जड़ बिना हुए दिखता है, अद्वितीय में सद्वितीय बिना हुए दिखता है, अनादि में आदि बिना हुए दिखती है, बोला। अनन्य में अन्य बिना हुए दिखता है। अरे ये सब तो उस अधिष्ठान में दिख रहा है भाई जहां है ही नहीं। अपने अभाव के अधिष्ठान में जो चीज दिखती है वो नहीं होती है। अच्छा, तो ब्रह्म ज्ञान वाली बात आपको सुनाता हूं। पहले ज्ञान का वर्गीकरण कर दो, दूसरे के बारे में ज्ञान और अपने बारे में ज्ञान, इसमें कोई फर्क मालूम पड़ता है? तो दूसरे के बारे में जो ज्ञान होता है, तो अगर दूसरे को तुमने अच्छा समझा तो उससे दोस्ती करोगे, और बुरा समझा तो छोड़ दो, परहेज करो। लेकिन अपने बारे में अगर तुम्हारा ज्ञान होगा तो क्या करोगे? अपने से दोस्ती करोगे, वो तो है ही पहले से, हैं? तो क्या अपने से परहेज करोगे? तो कर नहीं सकते। तो अन्य का जो ज्ञान होता है ना, अच्छे बुरे का जो ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का जो ज्ञान होता है वो राग द्वेष का जनक होता है, और अपना जो स्वरूप का जो ज्ञान होता है वो राग द्वेष का जनक नहीं होता। अब दूसरी बात देखो, अन्य का ज्ञान होगा तो ज्ञान होने से वो प्राप्त हो जाएगा। देखोगे कि ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है ना? अपने से अलग को जानोगे तो वो चीज मिल जाएगी, लेकिन अपने आप को ही जानोगे तो वो मिला हुआ है कि नहीं? इसलिए अन्य को जानने के बाद पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, और अपने आप को जानने के बाद पाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। ये आप ज्ञान के नियम, ज्ञान के सामान्य नियम आप जान लो, क्योंकि आपको तो ब्रह्मसूत्र सुनना है ना? नारायण, ये तो ज्ञान के सामान्य नियम है कि अन्य विषयक ज्ञान जो है वो होने के बाद भी प्राप्ति और परिहार के लिए प्रयत्न की अपेक्षा रखता है, और स्व विषयक ज्ञान जो है वो होने पर प्राप्ति और परिहार के लिए प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखता। अच्छा, अब देखो, अब दूसरी बात सुनाते हैं। ज्ञान से जो चीज आपको मिल जाए वो पहले से मिली हुई रहती है। अच्छा, और अज्ञान से ही जो चीज अनमिली हो वो भी मिली रहती है।
केवल न समझने से ही वो खोई हुई नहीं होती है। तो अज्ञान से जो चीज अनमिली है वो अनमिली नहीं है, अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है। और ज्ञान से जो वस्तु प्राप्त होती है वो प्राप्त नहीं हुई, वो तो नित्य प्राप्त है। अज्ञान से किसी वस्तु की अप्राप्ति नहीं होती और ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताना ये ज्ञान का काम है। ब्रह्म ज्ञान का विचार देखो, बहुत मजेदार। तो सारा साधन आप वेदांत का रहस्य समझ जाएं इतने में। जब वेदांत कहेगा कुछ करने से ब्रह्म नहीं मिलता है, उपासना करने से नहीं मिलता है, समाधि लगाने से नहीं मिलता है, वो तो तुम ही हो ना, है? तो जब मैं ब्रह्म नहीं हूं ये अज्ञान जब मिट जाएगा तो ब्रह्म मिलेगा। तो ब्रह्म ज्ञान से मिलता है या अज्ञान मिटने से मिलता है? ये कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ब्रह्म कभी अप्राप्त नहीं हुआ और ब्रह्म है ना, कभी प्राप्तव्य नहीं है, नित्य प्राप्त ही है। नित्य प्राप्त में ही अप्राप्त का भ्रम हो रहा है और नित्य प्राप्त में ही नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति सी होती है। नित्य प्राप्त ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती, नित्य प्राप्त की प्राप्ति सी होती है। और अज्ञान की निवृत्ति से किसी की निवृत्ति नहीं होती है, नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ यह हुआ कि मुक्ति आपका स्वरूप है, मुक्ति आपका स्वरूप है। न वो ज्ञान से मुक्ति मिलती नहीं है, बल्कि जो अज्ञान के कारण अनमिली सी मालूम पड़ती है वो अनमिली पने का भ्रम मिट जाता है। ज्ञान से नित्य प्राप्त मुक्ति ही प्राप्त सी होती है और नित्य निवृत्त बंधन ही निवृत्त सा होता है। इसलिए आओ ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करो। आप जानो ब्रह्म को और मुक्त हो जाओ आप। ये क्या उल्टा नियम है भाई? तो तुम जानोगे कि ये मुक्त है, वो मुक्त होगा, तुम कैसे मुक्त होगे? यदि तुम जानो कि ब्रह्म मुक्त है तो ब्रह्म मुक्त होगा, तुम कैसे मुक्त हो जाओगे? और यहां तो कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अनावृत्ति शब्दात्। तुम ब्रह्म को जानोगे और मुक्त होगे तुम। तो ये कोई कायदा है, ये कोई नियम है कि हम श्याम को मुक्त जाने और राम मुक्त हो जाए, सोहन को मुक्त जाने और मोहन मुक्त हो जाए? ये कोई नियम है, ये कोई कायदा है? हम ब्रह्म को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जाने और हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएं, ये कोई ज्ञान का कायदा है? ये तो बिल्कुल गड़बड़ बात है। ये प्रश्न मैंने एक संत से किया था। क्या किया था? प्रश्न ही आपको बता देता हूं, कभी उठा हो न उठा हो। आप गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम जो भी जानाति कर्मभिर न सबध्यते। मैं इस श्लोक को पहले जैसे कोई माला फेरे ना वैसे चलते फिरते उठते बैठते गीता प्रेस में था जब तक ये बात हमारे साथ थी। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, है ना। हमको कर्म का अभिमान नहीं है और मैं कर्म फल का भोगता नहीं हूं। भक्तराज हैं, उन्होंने कहा, पंडित जी ये श्लोक आप बोला करते हैं हर समय, पर ये तो भगवान अपने लिए कह रहे हैं ना कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ये तो भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि मुझ में कर्म लेप नहीं है और मुझ में कर्म फल की स्पृहा नहीं है, माने मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ये बात भगवान अपने लिए कह रहे हैं। आप इस श्लोक को बार बार क्यों दोहराते हैं? तो भगवान आगे फलश्रुति करते हैं, माम जो भी जानाति कर्मभिर न सबध्यते। तो कहते हैं कि यदि कोई मुझे इस रूप में जान ले कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, कर्म का अभिमान नहीं है और कर्म फल का, है ना, कर्म फल में स्पृहा नहीं है, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, रूप में यदि कोई कृष्ण भगवान को जान ले तो
वो कर्म से मुक्त हो जाए। मैं अपने भीतर बैठे हुए गुरुदेव से पूछा, भगवान बोल रहे हैं, हमारे बोलने से क्या फायदा? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मुक्त जानोगे मुझे, कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त जानोगे मुझे, और तुम हो जाओगे मुक्त। इसका अर्थ है कि मैं और तुम दोनों जुदा जुदा नहीं हैं। भगवान ने बताया है ना कि मैं मुक्त हूं, ये जानोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। ये कैसे हो सकता है? जब मैं और तुम दोनों का अर्थ एक नहीं होगा तो कैसे ऐसा हो सकता है? तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जानोगे ब्रह्म को और हो जाओगे तुम मुक्त। तो यदि तुम ब्रह्म नहीं होगे तो कैसे मुक्त हो जाओगे? कोई ब्रह्म ज्ञान पुण्य है कि उसका फल तुमको मिलेगा? अदृष्ट रूप से कोई फल मिलेगा? और ये तो बिल्कुल तुरंत देखने की, तुरंत जानने की बात है। देखो, अब इसमें से निष्कर्ष जो निकलते हैं ना, वो बहुत मजेदार हैं। आप निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्त्रीणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम्। तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात्। वो वैराग्य हो, समाधि संपत्ति हो, मुमुक्षा हो, तो संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि ब्रह्म ज्ञान ही क्यों? पहले तो ज्ञान ही क्यों, और फिर ब्रह्म ज्ञान ही क्यों? दो बात है ना, ज्ञान ही क्यों चाहिए, और ज्ञान भी ऐरे गहरे का नहीं, किसी ऐसी वैसी चीज का नहीं, ब्रह्म का ज्ञान। अच्छा, तो आपको एक ऐसे ज्ञान की किस्म, ऐसा ज्ञान का प्रकार सुनाता हूं जिसके पहले भी कर्म है और बाद में भी कर्म है। ऐसा नहीं समझना कि हम लोग कर्म से कुछ बचने की कोशिश करते हैं कि कर्म से डरते हैं, सो बात नहीं। पर कर्म का यदि विवेक नहीं होगा तो अंधकार ही में रह जाओगे ना। कर्म का स्वरूप अगर ठीक नहीं समझोगे, जैसे ब्रह्म की मान्यता अंधकार है, वैसे कर्म की मान्यता भी अंधकार है। वो तो आप उपनिषद में रोज पढ़ते ही हैं, विद्यांच विद्यांच
संभूतिंच विनाशंच। तो अब समझो कि आपके मन में हो कि हम कश्मीर के सौंदर्य का ज्ञान प्राप्त करें प्रत्यक्ष, तो इसमें कर्म साधना है कि नहीं है? कर्म साधना है। यहां से कश्मीर जब जाओगे, जाना कर्म हो, जब कश्मीर जाओगे तब वहां का सौंदर्य आंख से देख पाओगे। माने कश्मीर का सौंदर्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। और मान लो कि कश्मीर का सौंदर्य तुम्हारे मन में ऐसा जम गया तो देखने के बाद भी बारंबार जाना पड़ेगा, और नहीं तो वहां रहना पड़ेगा। ये है, इसका नाम है सविशेष ज्ञान। बोला, संसार की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और ज्ञान प्राप्त करने पर भी कर्म करना बाकी रहता है। कोई भी है ना, मशीन कैसे चलाई जाती है, और ये पहले सीखना पड़ेगा, और चलाने के बाद भी उससे पैसे की कमाई होने लगी तो चलाते रहना पड़ेगा। माने संसार संबंधी ज्ञान में पहले भी कर्म की जरूरत है। कर्म का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है कर्म। अगर आप ब्रह्म को भी ऐसे ही समझते हो कि ब्रह्म ज्ञान ऐसा ही होता है, तो ब्रह्म के बारे में ठीक नहीं समझते। इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए। विचार की जरूरत पड़ गई। क्यों जरूरत पड़ गई? कि संसारी वस्तुओं का जैसा ज्ञान होता है वैसे ही ब्रह्म का ज्ञान है कि नहीं है। आपको दोनों दृष्टि से मैं ये बात सुनाता हूं। यदि ब्रह्म शब्द का आप अर्थ लो तो अनंत होता है। अनंत में अभी, यही और यही भी आता है, और तब, वहां और वह भी आता है अनंत शब्द के अर्थ में। तो अनंत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। माने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और अनंत को पाने के बाद बारंबार उसके पास जाना नहीं पड़ेगा। अनंत का ज्ञान हो गया तो हर जगह, हर समय, हर में उसकी पहचान हो गई, तो उसके लिए कर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो एक प्रक्रिया ये हुई। अब दूसरी देखो, तो ब्रह्म तो आत्मा ही है, तो अपने